हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आरटी राइट टू एजुकेशन में। हम लोग सीडीपी की सीरीज कर रहे थे। जैसा कि आने वाले फ्यूचर के DSSB एग्जाम्स और केवीएस में जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी देख रखा था, जिसको हम लोगों ने कल ही बनाया है। उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले कल हम लोग पर बेसिक डिफरेंसेस को देख चुके हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। हम लोग पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चीजों को लेकर होता है, जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। अगर किसी चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे क्वालिटी आ जाती, जैसे कुछ गुण आ जाते हैं, वैल्यू आ जाती है, वो सारी भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन वो ग्रोथ का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ एक तरह से डेवलपमेंट का ही पार्ट हो जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। कल हम लोगों ने डेवलपमेंट के टाइप भी पढ़े थे, वो हम लोगों ने स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सहूलियत के लिए बांटे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अलग होता है और मोरल डेवलपमेंट अलग होता है। जिसका भी डेवलपमेंट होना है वो होलिस्टिक वे में होता है, लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के लिए फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब डेवलपमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर इनको कल पढ़ा था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पे ये जो डेवलपमेंट है वो डिसाइड होता है। चाहे फिर वो एक बालक हो जो न्यू बॉर्न हो, या फिर कोई किशोरावस्था का बच्चा हो, या फिर कोई एडल्टहुड का हो, या फिर कोई वृद्धावस्था का हो, ये सारे के सारे प्रिंसिपल उन सभी उम्र के बच्चों पर, उन सभी उम्र के लोगों पर लगते हैं जो डेवलपमेंट की दौड़ में हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे पहला जो डेवलपमेंट है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब चेंजेस है। इसका सीधा मतलब है कि डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट कभी भी ठहरता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है। यानी कि एक बालक जो बर्थ से हम लोग देखते हैं उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं, स्किन के लेवल पे आते हैं। लोग कहते हैं कि बर्थ के टाइम पे हम लोग नहीं बता सकते कि बच्चा बड़ा होकर गोरा बनेगा या काला होगा, क्योंकि उसकी स्किन के कलर में तक चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जिससे ये प्रूफ होता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करता है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। एक दूसरा डेवलपमेंट है यहाँ पे जिसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का मतलब ऐसा है कि जब डेवलपमेंट किसी बालक में या फिर किसी व्यक्ति में हो रहा होता है तो वो कई डायरेक्शंस में हम लोग देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक जनरल डेवलपमेंट हम लोग देख पाएंगे, जैसे उसका मस्तिष्क बढ़ रहा होगा, उसके हाथ पैर विकसित हो रहे होंगे, हड्डियां मजबूत हो रही होंगी, बालक चंचल हो रहा होगा। तो ये कॉमन डेवलपमेंट है, यानी कि सामान्य विकास है जो हम लोग देख पाते हैं बच्चे में। लेकिन एक विशेष डेवलपमेंट भी बालक में देखने को मिलता है, जिसके आधार पे वो बच्चा पहचाना जाएगा फ्यूचर की स्किल को लेके। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर वो पेंटिंग में अच्छा है तो ये पेंटिंग होना उसके लिए विशिष्ट विशेषता हो गई उसकी, ये विशेषता हो गई, यानी स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कोई बच्चा पोएटिक वे में अच्छा है तो भी उसमें वो विशिष्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यानी स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये कहता है कि सबसे पहले बालक में जनरल डेवलपमेंट होता है, यानी कुछ सामान्य चेंजेस हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के चेंजेस को नोटिस कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है। इसी तरह से ये प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक को फॉलो करता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर डेवलपमेंट जाएगा, कभी भी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाएगा। शायद ही ऐसा कोई केस यूनिक रहा हो इस ब्रह्मांड में कि
कि किसी ने पहले स्पेसिफिक स्किल नजर आने लग गई हो और सामान्य विकास उसका ना हो पाया हो। तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस को हम लोग नहीं लेते, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जनरलाइज वे में वर्क करता है, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल में, मोस्ट ऑफ द कंट्री में, मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस में हम लोग इसको देख पाते हैं, वेदर इट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इट इज ईस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे एक तीसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि भविष्यवाणी कर पाना किसी चीज की। तो हम लोग एक बालक को देखकर या फिर एक इंसान को देखकर जो ग्रोथ कर रहा हो, डेवलपमेंट कर रहा हो, प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये किस दिशा में जाएगा। अगर कोई बालक दौड़ने में अच्छा है, इसका मतलब है कि वो एथलीट बन सकता है। अगर कोई बालक ड्राइंग में अच्छा है, इसका मतलब है वो बड़े चलकर पेंटर बन सकता है। यानी कि उसके भविष्य का प्रेडिक्शन, उसके भविष्य के डेवलपमेंट का प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी को फॉलो करता है। इसी प्रकार से एक चौथा डेवलपमेंट है जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि फ्यूचर के आने वाले जितने भी केवीएस के एग्जाम और DSSB के एग्जाम और सीटेट के एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और ऑनलाइन होने वाले एग्जाम में घूम घूम कर ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं, चाहे वो चॉइस को लेकर हो, चाहे फिर वो खेल की चॉइस को लेकर हो, खाने की चॉइस को लेकर हो, ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो, अपीयरेंस को लेकर हो, थिंकिंग को लेकर हो, फूड वैरायटी को लेकर हो। तो ये सारी की सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग देख पाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख पाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीख पाते हैं, ये भी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कारण है। यानी कि बच्चा अधिगम तो कर पाएगा, लर्निंग तो कर पाएगा, लेकिन वो अपने स्पेस से करेगा, यानी अपने रेट से करेगा, अपनी दर से करेगा। यानी कि हर किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, इसलिए हमें किसी को फोर्सफुली इंसिस्ट नहीं करना है कि नहीं सभी बच्चे करके लाए तो आप भी करिएगा, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कि वो अपना अलग रेट से डेवलपमेंट करे, उसके अंदर में डिफरेंसेस होंगे, वो अपने तरीके से सीखने की कोशिश करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही कहता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हमें क्या करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा। हमें फोर्सफुली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं ले जाना है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है और जैसा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 है, वो क्या कहती है कि एक टीचर फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता है, अथॉरिटेरियन की तरह कार्य नहीं करता। यानी कि सुविधा दाता की तरह कार्य करता है, ये सत्तावादिता की तरह कार्य नहीं करता। किसी बच्चे को जबरदस्ती एक डायरेक्शन में ले जाकर हमें उसको अधिगम नहीं कराना है। बच्चा अपने पेस से सीखेगा, अपने तरीके से सीखेगा, धीरे भी सीख सकता है, फास्ट भी सीख सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आता है, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे वर्क करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बालक में देखी जाती हैं, वो दो तरह की डायरेक्शन हम लोग देख पाते हैं। एक है सिफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये दो तरह की डायरेक्शंस ऑब्जर्व की जाती हैं। ये डिबेट का विषय है कि सिफेलोकॉर्डल पहले होता है या प्रॉक्सिमोडिस्टल पहले होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का हिंदी समीपस्थ दूरस्थ विकास है, समीपस्थ दूरस्थ विकास। और सेफेलोकॉर्डल की हिंदी सिरोध पदोन्मुखी विकास है। विकास है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में ये दो तरह की डायरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, एक तो है सिरोध पदोन्मुखी, एक है समीपस्थ दूरस्थ विकास। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हैं। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि सेफेलोकॉर्डल पहले बालक में नजर आता है, चाइल्ड में नजर आता है,
या फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल नजर आता है। ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। हालांकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग आंसर्स लगाने पड़ते हैं। कभी कभी वो फोर्सफुली ये चाहते हैं कि आप इसमें लगाएं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल पहले आएगा या फिर सेफेलोकॉर्डल पहले आएगा, और इसको लेकर बाद में फिर सीटेट ने नंबर लोगों को बांटे भी हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग इन्हीं दोनों को डिटेल से देखेंगे कि सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसे वर्क करता है और ये डायरेक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि सेफेलोकॉर्डल जिसे हम लोग कह रहे हैं, सेफेलोकॉर्डल एक डेवलपमेंट की डायरेक्शन है, विकास की एक दिशा है, डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन माना जाता है कि हेड से स्टार्ट होती है और टो तक जाती है। हेड का मतलब है सिर से शुरू होती है और अंगूठे तक चलती है। अंगूठा यहाँ पे पैर का अंगूठा है, हाथ का नहीं है। तो एक तो डायरेक्शन ये देखी जाती है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है कि पहले बालक सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद में फिर उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है, यानी कि अंगूठे पर कंट्रोल उसका बाद में आता है, सिर पर कंट्रोल उसका पहले आता है। तो ये हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड में, धीरे धीरे उसकी गर्दन में कंट्रोल नहीं होता, लेकिन पहले कंट्रोल गर्दन पे आता है, तब वह उठ के बैठ पाता है। उसके बाद में फिर उसके हाथ और उंगलियां एक्टिव होकर काम करना चालू करते हैं, तभी वह चलना सीख पाता है। तो इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि सिर पर नियंत्रण या मस्तिष्क पर नियंत्रण हम लोग कह सकते हैं। मस्तिष्क पर नियंत्रण से कहानी शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, चलने पर जाकर खत्म होती है, वॉकिंग पर जाके खत्म होती है। तो ये तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल, इसको डेवलपमेंट फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल को। और एक और ये है यहाँ पे जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यहाँ पे समीपस्थ दूरस्थ विकास है। इसका मतलब है कि ये सेंटर से स्टार्ट होता है और कहां जाता है, पेरीफेरी तक जाता है। पेरीफेरी तक जाता है ये। इसका मतलब है कि केंद्र से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, परिधि तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे ये सेंटर है, ये O और ये सरकमफेरेंस यानी परिधि है, तो डेवलपमेंट सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। यानी डायरेक्शन एक ये भी ऑब्जर्व की जाती है, यानी कि पहले बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं, बच्चे के पेट में पहले उदर विकसित होता है, मस्तिष्क विकसित होता है, उसके बाद में फिर हाथ और पैर दिखाई देते हैं। ये हम गर्भावस्था में भी बच्चे के ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाथ पैर और उंगलियां बाद में प्रकट होती हैं, सबसे पहले उसका ये बीच का धड़ और मस्तिष्क थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो ये सेंटर ऑफ पेरीफेरी, केंद्र से परिधि, प्रॉक्सिमो डिस्टल को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो दो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ विकास, और ये है सिरोध परोन्मुखी विकास। तो इन दोनों से क्वेश्चन हर बार केवीएस सीटेट में आ रहा है। अभी आने वाले केवीएस के तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग आगे करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है जिसको हम लोगों को समझना है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की हिंदी होती है समेकित बोलते हैं इसको, समेकीकरण, ऐसा कुछ। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से यहाँ पे मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रॉस स्किल्स बच्चे में डेवलप होती हैं, और कौन कौन सी स्किल डेवलप होती हैं, फाइन स्किल डेवलप होती हैं। ग्रॉस स्किल का मतलब है कि बड़ी मांसपेशियों से संबंधित कौशल, इसको स्थूल गतिक कौशल भी कहते हैं।
स्थूल गतिक कौशल, कौशल ये आपका बड़ी मांसपेशियों से संबंधित है, बड़ी मांसपेशियों से संबंधित है, बड़ी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। मतलब क्रॉस ग्रॉस स्किल्स का मतलब है कि ऐसी स्किल्स, ऐसे कौशल जो हम बड़ी मांसपेशियों की हेल्प से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हम पैर लेग्स चलाना सीखेंगे जल्दी जल्दी। अगर हम योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाथ घुमाना सीखते हैं। तो बड़ी भुजाओं का इसमें जो मूवमेंट है वो कौशल स्थूल गति कौशल ग्रॉस के अंतर्गत आता है। अगर फाइन गति कौशल को हम लोग हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है? ऐसा कौशल जो सूक्ष्म मांसपेशियों की हेल्प से सीखा जाए, यानी फाइन मसल से सीखा जाए। फाइन मसल्स कौन कौन सी हैं हम लोग पहले ही जान चुके हैं। जैसे हमारी फिंगर्स हो गई, पेन पकड़ना सीखते हैं तो फिंगर्स आपकी हो गई, तो फिंगर्स हो गया, आपका थंब हो गया। तो ये जो कंट्रोल है ये आपका आई हो गया, आपका पलकों का झपकना हो गया। ये जो जीभ हो गया, टंग हो गया आपका, ठीक है। तो ये जीभ भी आपकी फाइन स्किल्स में आती है। यही कारण है कि पहले जब बच्चा विकसित हो रहा होता है तो पहले बड़ी मांसपेशियां विकसित होती हैं, उसके बाद में फिर जीभ का उठना शुरू होता है, इसलिए बच्चा बोलना शुरू कर पाता है, वो भी धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग प्ले वे मेथड्स में जो हम लोग देखते हैं, किंडरगार्टन स्कूल्स में हम लोग देखते हैं बच्चों को पेन पकड़ना सिखाया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फाइन मसल्स स्किल्स उसकी बाद में डेवलप हुई हैं, उसका हाथ पहले डेवलप हो चुका है। यानी कि हाथ से रिलेटेड, बड़ी भुजाओं से रिलेटेड कौशल उसको आ चुका है और फाइन मोटर स्किल से संबंधित कौशल उसको अभी आना बाकी है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि जब भी कोई बच्चा एक नई स्किल सीखता है तो उसमें ग्रॉस स्किल और फाइन स्किल दोनों मिलकर काम करती हैं, तब जाके उस बच्चे की किसी पर्टिकुलर कौशल का विकास हो पाता है। तो ये दोनों कंबाइन होकर काम करती हैं। यूजली जो रूल है वो जनरल टू ग्रॉस टू फाइन जाता है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों से सूक्ष्म मांसपेशियों की ओर। क्वेश्चन ये भी कई बार आते हैं एग्जाम में कि सकल मांसपेशियों का विकास पहले होता है और सूक्ष्म मांसपेशियों कौशल का विकास बाद में होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा उस बालक के जीवन में जब ग्रॉस और फाइन एक साथ काम करने लगते हैं पैरेलली, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी के लिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि जैसे जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो बड़ी मांसपेशियों का यूज करके वो पैडल को मारता है, साइकिल को आगे बढ़ाता है और अपने हैंडल को जो उंगलियों से टाइटली पकड़ के यूं इधर से इधर मोड़ता है, तो वो सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग करता है। वो दोनों ही मांसपेशियों का इंटीग्रेशन यानी समेकीकरण कर रहा है, तब जाके उसको कोई एक विशेष कौशल का ज्ञान हो पा रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन is the integration for the gross motor skills and fine motor skill। ये हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, घुमा घुमा के क्वेश्चंस आता है कि एक बच्चा है वो पहले दूध का ग्लास उठाना सीखता है जबकि पेन से लिखना बाद में सीखता है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि उसका विकास ग्रॉस टू फाइन जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि तो जनरल टू स्पेसिफिक की वजह से ऐसा हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास जनरल है, और जब कोई उंगलियों से वो कुछ सीखने की कोशिश करता है तो वो सूक्ष्म विकास करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बाद में उसको विकसित हो रहा है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में इंटर रिलेशन का मतलब है
कि अंतर संबंधित का मतलब है कि हम लोगों ने अभी डेवलपमेंट के जो सहूलियत के हिसाब से पढ़ने के लिए किन किन पार्टों में बांटा था। हम लोगों ने बांटा था फिजिकल डेवलपमेंट, भौतिक विकास, और हम लोगों ने बांटा था मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, और हम लोगों ने बांटा था इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, और हम लोगों ने बांटा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, और हम लोगों ने बांटा था लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, और हम लोगों ने बांटा था सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये कितने डेवलपमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये लगभग 6 डेवलपमेंट हैं जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि ये केवल 4 ही हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट आ जाता है और मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि समाज में सही गलत की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वह बालक समाज से इंटरेक्शन अंतःक्रिया नहीं करता। इसीलिए मोरल डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट में डाल दिया जाता है। और लैंग्वेज यानी कि भाषा, अल्फाबेट का क्रम आगे होगा कि पीछे होगा, अल्फाबेट कोलम उसको याद होनी चाहिए, आगे लगाएगा पीछे लगाएगा, मात्रा कौन सी लगेगी, ये सारे जो प्रोसीजर हैं वो कॉग्निशन के हैं। इसलिए लैंग्वेज को कॉग्निशन से लिंक करके डाला जाता है, यानी कि अगर किसी बालक का कॉग्निशन विकसित नहीं है तो वो भाषा का विकास नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि यदि कोई बालक कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप करना चाहता है तो वो स्किल डेवलप करने के लिए ये सारे संयोग आपस में मिल जाते हैं, तब जाके डेवलप होता है। यानी उसका मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निशन डेवलपमेंट, लैंग्वेज, सोशल, ये सारे आपस में जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं तब जाके कहीं कोई पर्टिकुलर स्किल को ये बालक या फिर हम लोग सीख पाते हैं। तो इसलिए ये फॉलो करता है डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन को। आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कर लिया है। तो ये बचे हुए 4 डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। आप लोग फीडबैक देके बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, और आपके फीडबैक हमेशा ही मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच।